हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय वरुण शर्मा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको देखा था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छे से समझी होगी और देखी होगी। आज हम शुरू करते हैं उसके आगे के फॉर्मूले, किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से उनको लर्न करना है। आप सभी बस मेरे तरीकों को फॉलो करते रहिए और फिर देखिए। चलिए खैर, फर्स्ट जो हमारे इसमें आइडेंटिटी आती है वो है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसी फॉर्म में हमें इसको लर्न करना है और इसी फॉर्म में हम इसके जितने भी फॉर्मूले और जितनी भी आइडेंटिटी इसमें यूज होती है उन सबको लर्न करेंगे। आज हम इसमें लेकर के आए हैं 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या रखते हैं, पेयर रखते हैं। अगर आपने केवल और केवल साइन की वैल्यू याद करनी है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ऑटोमेटिक आपको कॉस की वैल्यू भी लर्न हो जाएगी। यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एज इट इज कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे साइन और कॉस का पेयर है उसी तरीके से tan और कॉट का भी यहां पर हम पेयर यूज करते हैं। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये भी आपस में क्या रखते हैं, पेयर रखते हैं। यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी पेयर वाइज, सपोज आपने यहां से साइन की वैल्यू लर्न की है तो कॉस की याद हो जाएगी, tan की लर्न की है तो कॉट की हो जाएगी और सेक की लर्न की है तो कोसेक की वैल्यू आपको यहाँ पर लर्न हो जाएगी। यानी कि इस टोटल 6 एलिमेंट और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से आपको केवल और केवल ये 3 आइडेंटिटी लर्न करनी है। इसी की हेल्प से आप आगे की आइडेंटिटी अपने आप से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में इसमें पार्ट आता है वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हम इसमें नई एक्सरसाइज जो हमारी स्टार्ट होने वाली है उसके लिए हम थोड़ा सा एक फंक्शन। इसके बाद आता है दोस्तों ए बी सी। यह है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज अगर हमारे पास थीटा पॉइंट सी पर है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि थीटा के अपोजिट साइड जो भी होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, रिप्रेजेंटेड बाय पी। बीसी हमारा बेस और एसी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हमेशा एक बात याद रखनी है आपको कि थीटा के अपोजिट साइड जो भी होगी वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नीचे हमेशा बेस होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसी हाइपोटेनियस। सपोज करो एक और यहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। पॉइंट ए बी एंड सी, 90 डिग्री एट अ पॉइंट ऑफ बी। सपोज हमारा थीटा ए पॉइंट पर है, तब इस थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, बीसी। तब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी। बेस हमारा हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस इज नॉट चेंज। दो कंडीशन हमारे पास में है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड कंडीशन है। सपोज हमारे पास जो थीटा है वो पॉइंट सी पर अगर है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यानी कि ए बी इज परपेंडिकुलर, बीसी इज बेस एंड एसी इज हाइपोटेनियस। सपोज थीटा हमारा पॉइंट ए पर है तब इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बीसी। दैट्स मीन परपेंडिकुलर इज बीसी, बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज नॉट चेंज एट द पॉइंट ए टू सी इज हाइपोटेनियस। क्लियर। अब क्वेश्चन में इसको किस तरीके से यूज करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है,
B for base, P is perpendicular, H is hypotenuse, hypotenuse and base। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इनको यूज करते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप इधर से इसमें स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से, पहले हम बनाएंगे इसके पेयर। फर्स्ट पेयर इज P अपॉन H, सेकेंड पेयर इज B अपॉन H एंड थर्ड पेयर इज P अपॉन B। बट हमें मालूम कैसे होगा कि कब हमें साइन के लिए कौन सा पेयर यूज करना है, कोस के लिए कौन सा पेयर यूज करना है, टेन कॉट सेक कोसेक के लिए हमें कौन सा पेयर यूज करना है। तो इसका तरीका क्या है कि आप ऐसे एक एरो बनाएंगे यहां पर, और सबसे पहले हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था, साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। यानी कि सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पेयर हमारे पास में है P अपॉन H, तो दैट्स मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर किधर है, AB और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमेशा हमारा किस पे रहेगा, AC पर ही रहेगा। तो यहाँ पर थीटा पॉइंट C पर था, तो इसलिए परपेंडिकुलर क्या बना था हमारा, AB। तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सपोज हमें साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, थीटा यहाँ पर हमारे पास गिवन होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से। दूसरा आता है हमारे पास में कॉस, यानी कि फर्स्ट हो गया साइन के लिए, देन कॉस, देन टेन, वापस ऐसे घूम के आएंगे और अब हमारा फंक्शन ऐसे मूव करेगा। तो यानी कि टेन के बाद कॉट, सेक एंड कोसेक, यानी कि सब एक दूसरे के अपोजिट ही तो होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने ये सब कुछ पहले से ही समझाया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं कॉस। तो कॉस के लिए सेकेंड पेयर बेस अपॉन हाइपोटेनियस रिप्रेजेंटेड बाय B अपॉन H, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। अगर हम इस फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज goes on is cos थीटा। आफ्टर दिस tan थीटा, तो tan थीटा के लिए क्या पेयर बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट दैट P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC इज द goes on in tan थीटा, मींस tan के फंक्शन में ये वैल्यू जाएगी। अगर आप इसी को रिवर्स कर देते हैं तो आपके पास cot sec एंड cosec की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि cot क्या होता है, cot इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया भी था कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि cot थीटा की अगर हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है तो जो भी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास में cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि cot थीटा के लिए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी हैव बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप इससे देखेंगे इसको तो ये बताया था मैंने cot के लिए, तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। कितना आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हम जाएंगे सेक। सेक इज इक्वल टू किसके होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, दैट्स मीन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहां पर भी आ जाएगा h अपॉन b। एट द आफ्टर ऑफ दिस वी जस्ट गोज ऑन इन cosec, cosec थीटा मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा एक तरीका है, इसको बड़े अच्छे से आपको समझना है। एक दो बार जब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो बोर्ड को देकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो भी मैं आपको टिक कराता रहूंगा, तो आप बड़े ध्यान से इसको टिक करते रहना। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज से दैट इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट पॉइंट बी and AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, then we determine first part sin A and cos A. Sin A and cos A. So first of all we just draw that a right angle triangle. The name of right angle triangle is A B sorry. The name of right angle triangle is A B and C. Question is say that in first part we just find the value of sin A and cos A. Sin A and cos A. तो sin A and cos A की जो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा कहाँ पर है हमारा A पॉइंट पर एंड A कहाँ पर है हमारा यहाँ पर है, यानी कि ये हमारा क्या है यहाँ पर थीटा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकंड कंडीशन मींस द अपोजिट साइड ऑफ थीटा वी जस्ट से दैट दैट्स द परपेंडिकुलर। ये कितना है परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस एंड AC इज हाइपोटेनियस। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें वैल्यू भी गिवन है AB BC, तो ये कितनी है हमारे पास में AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो AB हमारे पास कितना है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमारे पास में है वो है 24 सेंटीमीटर और BC जो हमारे पास में है यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था अपॉन HHB That means there we have the first pair is P upon S means perpendicular upon hypotenuse। यानी कि अगर मुझे sin की वैल्यू फाइंड करनी है, sin A की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए P upon H। परपेंडिकुलर तो मेरे पास में है 7 सेंटीमीटर बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए हाइपोटेनियस भी तो चाहिए। इस हाइपोटेनियस कहां पर है, AC is the hypotenuse of this figure। तो AC is the hypotenuse of this figure and when we want to find the value of AC, so in this figure we just use the Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या कहती है कि Pythagoras theorem ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक और इस ट्रायंगल की फिगर के अकॉर्डिंग बात करूं तो दैट्स मीन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि मेरे को हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, बेस का स्क्वायर करना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना होगा और दोनों को ऐड करना होगा। क्योंकि यहाँ पर h स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए h। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास में LHS या RHS साइड में कोई वैल्यू है जो कि स्क्वायर में है और हम क्या चाहते हैं उसका स्क्वायर रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके अपोजिट साइड जो भी वैल्यू हमारे पास है उसके ऊपर क्या चल जाएगा, रूट लग जाता है। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, AC इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ AB इज 24 स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ BC इज स्क्वायर ऑफ 7। तो 24 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8 2 2 जा 4 6 7 एंड 5 5 76। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 6 इज 15 5 1 2 1 6 625 एंड AC इज इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। आपके पास हाइपोटेनियस कितना आया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास 25। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं इजीली, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस
दैट्स मीन साइन ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स बीसी, बीसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज एसी, दैट्स मीन साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन एसी कितना है हमारे पास में 25, यानी कि साइन ए की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है 7 अपॉन 25। इसके बाद हमें जो सेकंड पार्ट करना है इसी का वो है cos ए। cos ए की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो cos ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहीं पर मैं कर देता हूं cos ए इज इक्वल टू अगर मैं इसी की बात करता हूं यहां पर, तो cos क्या होता है साइन के पास में जो पेयर बनता है हमारे पास में, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि cos A इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा AB, AB इज अ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC, दैट्स मीन cos A इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ AB, वैल्यू ऑफ AB इज 24 सेंटीमीटर, राइट हियर 24 बाय AC, AC is hypotenuse, hypotenuse we just find it 25, that's mean the value of cos A is equal to 24 upon 25, that's we have a answer। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट में इसमें हमें जो फाइंड करना है सेकंड पार्ट वो है साइन सी एंड कॉस सी। वैल्यू अभी भी हमारे पास सेम है, एज इट इज ही है। ये कितना था हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो थीटा है वो ए पॉइंट पर ना होकर के किस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया है, ये अब हमारे पास शिफ्ट हो गया है पॉइंट सी पर, थीटा। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि ये वाली वैल्यू अब क्या बन गई हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई अब जब बेस। क्योंकि अब हमारे पास में बेस BC है तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर अब हमारा AB पर आ गया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बट AC हमारा दोनों ही कंडीशन में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए अब हमारे पास में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो क्या है, साइन C। साइन C यानी कि परपेंडिकुलर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो साइन हमारा क्या है, फर्स्ट वाला जो पेयर बनता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वी जस्ट राइट हियर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB, परपेंडिकुलर इज AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC, यानी कि साइन C इज इक्वल टू AB इज 7 अपॉन AC इज 25। ये हमारा क्या आ गया इसका फर्स्ट आंसर। इसी के बाद अगर हम इसी में cos C की बात करते हैं तो cos के लिए हमारे पास क्या होता है, सेकंड पेयर। तो सेकंड पेयर हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि cos C इज इक्वल टू बेस इज BC, बेस क्या है हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है AC, यानी कि cos C इज इक्वल टू BC, BC इज 24 अपॉन 25। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, cos C की। दोस्तों आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि थीटा हमारे किस पॉइंट पर है। थीटा अगर हमारे पास पॉइंट C पर है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC हमारा कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और अगर आपके पास जो थीटा है ये A पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि जल्दबाजी में, या बच्चों के माइंड में क्या रहता है ना, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे हमसे बड़े आराम से, और क्या करेंगे थीटा पे फोकस ही नहीं करते हैं। थीटा पॉइंट C पर गिवन है या पॉइंट A पर गिवन है, सारी वैल्यू निकाल के आएंगे, ये सब कुछ एज इट इज रख के आएंगे, बट प्रॉब्लम कहां पर हो जाएगी, जो रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर की जगह बेस आ गया, बेस की जगह परपेंडिकुलर आ गया, मालूम ही नहीं है बच्चों को। अब यहां पर आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो।
इस पॉइंट को कि थीटा कहां पर गिवन